नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आपको बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में घटी हुई एक ऐसी घटना की कहानी सुनने को मिलेगी कि आपका सर चकरा जाएगा। ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, आपका मज़ा ख़राब नहीं करूंगा। डायरेक्टली आइए जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी 4 दोस्तों के साथ। 4 दोस्त बोलो या 2 कपल बोलो, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो लड़के लोग थे ना, ये लोग अंधेरी के रहने वाले थे। अंधेरी में अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे थे। एक का नाम करण था और एक का नाम प्रदीप था। ये अंधेरी में रहकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। कॉलेज वॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे थे, हुल्लड़बाजी करते थे और अंधेरी के एकदम रिहायशी इलाके में रहते थे। इनकी जिंदगी मस्त चल रही थी। कॉलेज में इनकी दोस्ती होती है 2 लड़कियों से। एक लड़की का नाम दिशा था और एक का नाम रिया था। ये जो 2 लड़कियां थी ना, वो भी इनके ही कॉलेज की लड़कियां थी। जब इन दोनों की उनसे दोस्ती होती है, धीरे धीरे प्यार मोहब्बत होता है। वो 2 लड़कियां भी हुल्लड़बाजी करने वाली लड़कियां थी। मस्त पी रहे हैं, खा रहे हैं, अलग अलग टाइप के नशे कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा अमीरी थी इनके अंदर, इतने ज़्यादा पैसे थे इनके पास कि इनको ये सब करने में मज़ा आता था। इनको पैसे उड़ाने में बहुत मज़ा आता था। इनकी ज़िंदगी ऐसी अच्छी खासी चल रही थी। कहीं ना कहीं ये लोग लगभग डेली क्लब में जाते ही थे। डेली क्लब में जाएंगे, बहुत पिएंगे, बहुत पैसे उड़ाएंगे, खुद भी पिएंगे। क्लब में और भी लड़कियां हैं तो उनको भी पिलाएंगे, और लड़के हैं तो उनको भी पिलाएंगे। ऐसा वाला इनका चल रहा था। कॉलेज तो ना के बराबर जाते थे, पढ़ाई भी ना के बराबर ही हो रही थी। क्योंकि जो लड़के थे दोनों, उनके जो डैड थे वो बिजनेस में थे, दोनों के ही लगभग, और अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। तो घर वाले भी इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे। और ऐसा कई बार होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो ना, वो माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते उतने अच्छे से, जिसकी वजह से इनको तो लगता था कि हमारी ज़िंदगी में है ही क्या, पैसे उड़ाना है, घूमना है, पीना है, खाना है, यही करना है। ये सब कुछ करते करते इनको ना बहुत टाइम हो गया था। बहुत टाइम से बोर हो गए थे कि डेली वही क्लब में जा रहे हैं, वही हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, वैसे सबको पिला रहे हैं, पी रहे हैं, वही हरकतें कर रहे हैं। अपन आज कुछ अलग करते हैं। तो लड़कियां बोलती हैं, दिशा बोलती है, हाँ यार, ये जो भी अपन हरकतें कर रहे हैं ना, इसमें उतना मजा नहीं आ रहा है। कुछ अलग लेवल की हरकतें करनी चाहिए अपन को। तो बोलता है करण, जो दिशा का बॉयफ्रेंड था, कि कैसी हरकतें, कहाँ चले फिर। तो दिशा बोलती है कि मैंने एक लोकेशन के बारे में सुनी हूँ। सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि क्या तुम लोग भूत प्रेतों पे विश्वास करते हो। लड़के बोलते हैं, कम ऑन यार, हम क्यों भूत प्रेतों पे विश्वास करेंगे। भूत प्रेत क्या होते हैं, हम तो ज्यादा भूत प्रेत की फिल्मों में नहीं देखते, हमको पसंद भी नहीं है, हमको ना ही विश्वास है, ना ही हमको फर्क पड़ता है। हम किसी भूत से कम है क्या। रात में कैसे चिल्लाते हुए निकलते हैं, किसी के साथ कुछ भी करते हैं, हरकतें करते हैं, हम किसी भूत से कम है। कम ऑन यार, भूत प्रेत कहाँ होते हैं। दिशा बोलती है, फिर तो तुम लोग को शायद मजा नहीं आएगा वहां पे। तभी उसमें जो प्रदीप था वो बोलता है कि नहीं नहीं यार, इंटरेस्ट तो आ रहा है, तू बता क्या बोल रही थी, कंटिन्यू कर। तो दिशा बोलती है कि बांद्रा के एक थोड़ा सा आउटर इलाके में एक ऐसी जगह है जहां पर लोग मानते हैं कि भूत प्रेत रहते हैं। एक मेरी कजन है जो बांद्रा में ही रहती है, और मैं भी कई बार दूर से उस लोकेशन को देखी हूँ, और वहां पर हमारा कभी जाना नहीं हो पाया क्योंकि हमारी फैमिली हमेशा इन्वॉल्व रहती थी, फैमिली के साथ ही घूमते थे। तो उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पे नहीं जा पाए हैं, लेकिन उसके बारे में उसने कुछ कुछ बताया है। प्रदीप को आता है इंटरेस्ट, बोलता है हाँ हाँ बता ना, बता और बता, क्या बताया है तेरे कजन ने। दिशा बोलती है कि मेरे कजन ने बताया था कि वो जो जगह है ना, वहां पर एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट। शायद किसी जमाने में किसी बड़े आदमी का रेस्टोरेंट हुआ करता था, काफी नामी, काफी फेमस। वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आते थे खाने पीने के लिए। जितने भी पुराने फिल्मों के एक्टर्स हैं, वहाँ पर डायरेक्टर साथ मीटिंग करते थे। बहुत ही अलग और रिहायशी जगह पे, अलग ही वो था, भले ही आउटर में था, लेकिन वहाँ पे रईस लोगों का अड्डा था वो, समझ जाओ। तो प्रदीप बोलता है, तो फिर क्या हुआ। दिशा बोलती है कि वो जो जगह थी ना, उस जगह पर अचानक से एक दिन जो शेफ काम कर रहा था, जो सबसे टेस्टी फूड वहाँ का बनाता था, जो सेलिब्रिटी लोग आते थे वो वही बना के सर्व करता था, उस शेफ को कुछ तो होता है, उसकी वजह से उसके किचन में आग लग जाती है। और किचन में आग लगने की वजह से वो शेफ भी खत्म हो जाता है, और उसके साथ 2 लड़के और थे, वो भी ऑन द स्पॉट वहीं पर खत्म हो जाते हैं।
तो प्रदीप बोलता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, आग लग जाती है, तो फिर क्या इंटरेस्टिंग है वहाँ पर? दिशा बोलती है इंटरेस्टिंग है, जब से वहाँ पर आग लगी, जब से उन तीनों की वहाँ पर मृत्यु हुई, तब से लेके अगर कोई भी एक बार शाम का टाइम हो जाए उसके बाद से कोई भी वहाँ पर आता था तो उन्हें कुछ अजीब सी स्मेल महसूस होती थी। बड़े बड़े लोग आते सेलिब्रिटीज, तो वो थोड़ी स्मेल बर्दाश्त करेंगे। वो बार बार बोलते भी थे कुछ यहाँ पर करो, रूम फ्रेशनर मारो, कुछ तो करो, यहाँ पर ऐसी स्मेल क्या फैली हुई है, तुम्हारे रेस्टोरेंट में ऐसा गंद गंद क्यों मचा के रखे हो। ऐसे बहुत लोगों ने कंप्लेन करना चालू कर दी है। जो स्मेल थी ना, वो बहुत ही बुरी सी जले हुए मांस जैसी स्मेल आती थी। और उसके बाद स्मेल आते आते किचन से कभी भी बर्तन बाहर फेंक जाते थे। अपने आप अपने आप कोई भी अंदर, कोई भी शेफ काम कर रहा है या कोई भी कुक काम कर रहा है, अंदर से बाहर अपने आप बर्तन फेंकते थे, बाहर टेबल जो रखी हुई अपने आप पलट जाती थी। ऐसी ऐसी हरकतें बहुत ज़्यादा उस रेस्टोरेंट में होने लगी। तब से जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी फेमस नामी लोग हैं, वो लोग वहाँ पर जाना छोड़ दिए, क्योंकि उनको फालतू के पचड़े में पड़ना नहीं था। और जो नॉर्मल रईस लोग थे, जो भी वहाँ पर जाते थे, उन लोगों ने भी धीरे धीरे जाना छोड़ दिए, क्योंकि कोई भी इतनी गंदी स्मेल में और ऐसी हरकत में थोड़ी जाना चाहेगा, अपना पैसा थोड़ी वेस्ट करेगा, कीमती वक्त अमीर लोगों का। तो फिर लोगों ने वहाँ पर जाना छोड़ दिया। तो जो रेस्टोरेंट का मालिक था, उसके पास भी पैसे कमी तो थी नहीं, उसने वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया और बांद्रा के मेन अच्छे जगह पर जाके कहीं खोल लिया। तो प्रदीप बोलता है तो मतलब तू ये बोलना चाहती है कि आज भी उन तीनों की आत्मा वहाँ पर भटकती है? दिशा बोलती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे कज़न लोग जब रात के टाइम में कई बार लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं या कहीं पर भी ऐसी घूमने फिरने मस्ती करने, तो उन्हें भी लिटरली उस रेस्टोरेंट के अंदर से किसी को फुसफुसाने की, बात करने की और चिल्लाने की, रोने की ऐसी आवाज़ें सुनाई दी है। तो जो उसमें से रिया थी बोलती है कि वाह यार, क्या इंटरेस्टिंग बात बताई तूने, चलते हैं आज वहीं चलते हैं, मज़ा आ जाएगा, बहुत फन करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। तभी बोलता है अपना ये करण कि यार क्या मज़ा आएगा यार, बोरिंग होगा, बहुत बोरिंग होगा, कोई क्लब में चलते हैं, कोई अलग क्लब में चलते हैं, बांद्रा के किसी फेमस क्लब में चलते हैं, वहाँ पार्टी करते हैं। तो दिशा बोलती है कम ऑन यार करण, रोज़ तो पार्टी करते ही है ना, आज वहाँ चलते हैं, बहुत मज़ा है, कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा। अब इतना तीनों बोल रहे हैं, रिया भी बोल रही है, दिशा भी बोल रही है, और जो अपना प्रदीप है वो भी बोल रहा है। तो करण बोलता है कि ठीक है चल लेते, तुम लोगों का इतना मन है। तो अपनी अच्छी सी महंगी कार में करण खुद ड्राइव कर रहा है। ये चारों बांद्रा के उस आउटर इलाके के रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं तो अच्छा खासा अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट जो थी वहां पर बहुत कम थी, क्योंकि वो एक आउटर एरिया, आउटर इलाका था, और उसकी वजह से जो रेस्टोरेंट था उसमें ना ही कोई लाइट थी, ना ही कोई रोशनी थी, और अजीब सा कबाड़ा टाइप का दिखाई दे रहा था। करण बोलता है छी यार, ये कितना अजीब सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में क्यों जा रहे हैं हम, क्यों जाना है यार, कम ऑन यार, बदबू भी अजीब सी आ रही है यहाँ से। दिशा बोलती है आ रही है तुझे बदबू, तो समझ जा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरी कज़न ने झूठ नहीं बोली है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी बदबू तो आ रही है। चल मौका यही है, अंदर चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और एक्सपीरियंस करते हैं। इनको पता नहीं क्यों चुल मची थी ऐसे एक्सपीरियंस करने की। ये चारों अपनी कार बाहर लगाते हैं और उस रेस्टोरेंट के अंदर एंटर कर जाते हैं। उसके अंदर एंटर करते हैं तो एंटर करते से ही जो गेट था एक छोटा सा, वो भी अजीब सा टूटा फूटा सा था, और उसके अंदर थोड़ा और जाते हैं तो वहाँ पर टूटे फूटे बेंच जो टेबल्स होती है वो पड़ी हुई है, अजीब सी हालत में, थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए हैं अजीबोगरीब तरह से, मैले से, और अजीब सी, सचमुच में बहुत ही गंदी सी स्मेल वहाँ पर फैली हुई है, जैसा कि बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे सड़े हुए, गले हुए, जले हुए मांस से ऐसी स्मेल फैली हुई थी वहाँ पर। जो ये लोग थे इन्होंने अपना नाक दबा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे अंदर घुसेंगे यार, समझ में नहीं आ रहा है। करण बोल रहा है तुम लोग को इंटरेस्ट है ना इतनी गंदी जगह आने की, अब घूमो। तो दिशा बोलती है नहीं यार, स्मेल तो आ रही है, मतलब पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, अंदर चलते हैं। ये लोग अंदर एंटर करते हैं उसी जगह पर जहाँ पर उस शेफ की और उन दोनों लड़कियों की मृत्यु हुई थी।
उस किचन वाले एरिया में ये लोग एंटर कर जाते हैं, चारों के चारों। अंदर कोई भी लाइट नहीं थी, जो भी रोशनी हो रही थी थोड़ी बहुत बाहर की स्ट्रीट लाइट से रोशनी आ रही थी, चांद की रोशनी थोड़ी बहुत अंदर आ रही थी। ये लोग उस किचन में एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस किचन में एंटर करते हैं वैसे ही अजीब सा ठंडी सी हवा का झोंका वहाँ पर आता है। अलग सी ठंडक महसूस होती है। ये घनघोर गर्मी का टाइम था और मुंबई में तो हमेशा गर्मी होती ही है। गर्मी में रात हो या दिन हो अच्छी खासी गर्मी होती ही है। और उस टाइम पर, उस वक्त पर, उस जो किचन के अंदर का माहौल था ना, बिल्कुल एकदम ही बर्फीली जगह जैसा माहौल था, एकदम ही ठंडा। बोलती है दिशा, यार मज़ा आ रहा है यार किचन में आके। बाहर जितने भी बदबू थी, अंदर इतना ठंडा है, कितना अच्छा है यहाँ पर। देखने लगते हैं ये लोग। अभी ये लोग कुछ देख ही रहे थे, बर्तन वर्तन, तभी अचानक से ज़ोर से हवा का झोंका आता है और जिस किचन में लोग थे उसका दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। जैसे दरवाज़ा बंद होता है चारों चौंक जाते हैं कि अपने आप दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। करण बोलता है डोंट वरी यार, तुम लोग ज़्यादा मत सोचो, हवा चल रही है ना, उसकी वजह से दरवाज़ा लग गया होगा। तुम लोग को जो भी फन करना जल्दी जल्दी करो, उसके बाद अपन निकलेंगे। ये लोग उस दरवाजे को देख के जैसे ही इधर मुड़ते हैं किचन की तरफ, किचन को देखने के लिए, वैसे ही क्या पाते हैं कि किचन में एक आदमी खड़ा है जो अभी तक नहीं था। अभी तक वो आदमी नहीं था। ये लोग दरवाजे की तरफ देखे, दरवाज़ा बंद हुआ, उनको एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने शेफ के कपड़े पहना हुआ है। ये थोड़ा सा देख के दिशा घबराती है। उसको ऐसा मन में आता है कि कहीं ये उसी शेफ की आत्मा तो नहीं है जो यहाँ पर खड़ी है। लेकिन प्रदीप जो था तुरंत बोल पड़ता है, बोलता है कि आप कौन और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कब आए आप यहाँ पर? कोई और भी रास्ता है क्या यहाँ पर एंटर करने का? क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे कोई भी नहीं था, दरवाजा बंद हुआ, हम पीछे मुड़े, आप दिखाई दे रहे हो। तो वो जो आदमी था वो बोलता है नहीं, है दरवाजा इधर है ना, एक दरवाजा देखो दिखाई दे रहा है, हम शेफ लोगों के लिए बनाया गया है, मैं वहीं से आया। तो प्रदीप बोलता है कि हमने तो सुने हैं कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं करता, कोई भी नहीं रहता है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शेफ बोलता है कि ऐसे कैसे कोई नहीं रहता है, रहते हैं ना, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं डिशेस बनाता हूँ और रात के टाइम में अमीर लोग, अच्छे खासे पैसे वाले लोग, रईस लोग यहाँ पर आते हैं और मेरे हाथ का टेस्टी खाना खाते हैं। तो प्रदीप बोलता है तो फिर इसकी हालत बाहर से इतनी खराब क्यों समझ में आ रही है? तो वो शेफ बोलता है अभी मेरे आदमी है ना, वो लोग बाहर का सब कुछ ठीक कर दिया होंगे, अभी लोग आएंगे, मैं खाना निकालूंगा और सब खाएंगे। प्रदीप बोलता है वाह, मतलब कि ये सब अफवाह है कि यहाँ पर कोई शेफ का भूत रहता है, यहाँ पर भूतिया एक्टिविटीज होती है, यहाँ पर कोई नहीं आता। आप यहाँ पर मतलब सच में काम कर रहे हो? ठीक है, एक काम करो, हमारे लिए भी पनीर टिक्का, बिरयानी और 2-3 स्टार्टर अपना जो भी आपका फेमस है वो हमारे लिए भी रेडी कर दो, हम बाहर बैठते हैं। जैसे ये प्रदीप बोलता है दिशा उसको ऐसे रोकती है। प्रदीप बोलते हैं क्या हुआ दिशा, तो इतने जोर से मुझे हाथ क्यों मार रही है? दिशा ऐसे कर रही थी, ऐसे इशारा कर रही थी। प्रदीप बोलते क्या इशारा कर रही है भाई? चिल्लाते बोलते क्या इशारा कर रही है? दिशा बोलती है उसको देख, उसके पैर की तरफ देख। तो प्रदीप बोलता है किसके पैर की तरफ देखूं? तो दिशा बोलती है शेफ के पैर की तरफ देख, चिल्ला के बोलती है जोर से। और जैसे ही प्रदीप, करण और रिया शेफ के पैर की तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं? उसका यहाँ से नीचे का हिस्सा तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो जब से नहीं देखे थे इन लोगों ने? तब से नहीं, उसके मुंह की तरफ सिर्फ देख रहे थे, नीचे का हिस्सा है ही नहीं। अजीब सा खोखला जला उला सा उसका बाकी का शरीर दिखाई दे रहा है। अभी तक पता नहीं किस इल्यूजन में थे ये लोग, सिर्फ उसका मुंह देख रहे थे, उसके नीचे का हिस्सा देख ही नहीं रहे थे। और ये सिर्फ और सिर्फ दिशा ने नोटिस करी थी। और जैसे ही ये लोग उसको देखते हैं जोर से चीखते हैं, और जैसे ही जोर से चीखते हैं उस किचन में जितने भी बर्तन पड़े हुए थे अपने आप सब हवा में जोर जोर से तैरने लगते हैं। कभी इधर कोई गिर रहा है बर्तन, कोई इधर बर्तन गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, इनके ऊपर आके लग रहा है, सबको चोट लग रहा है। जो करण था बोलता है भागो,
सचमुच में यहाँ पर कुछ है, भागो। और जो शेफ था ना, वो अजीब सा घिनौना सा जला हुआ सा इंसान दिखाई देने लगता है और जोर जोर से इनको देख के चिल्लाने लगता है। इनके कान के पर्दे फट जाएंगे, इतने जोर से चिल्ला रहा था वो। ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा है। बहुत पीटने की कोशिश कर, नहीं खुल रहा है। तभी रिया बोलती है, गाइस सिर्फ एक ही चारा है अपने पास, हनुमान चालीसा। तुम लोग को हनुमान चालीसा आता है क्या? जल्दी बताओ, आता है क्या? वो लोग बोलते नहीं, हमने कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, हमें नहीं आता। बोलती है रिया, मुझे थोड़ा बहुत आता है। मैं जैसा पढ़ रही हूँ, तुम लोग पीछे पीछे रीड करो, वैसा करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जो भी है ना, वो पढ़ रही है। जो भी 2-4 लाइन उसको आता है रिया को, ये लोग पीछे पीछे रिपीट कर रहे हैं। और जैसे जैसे लोग हनुमान चालीसा रिपीट कर रहे हैं ना, चारों मिलके साथ में, वैसे ही जिस जोर जोर से बर्तन हवा में तैर रहे थे, इनकी तरफ आ रहे थे, वो अचानक से बंद हो जाता है। ये लोग जोर से दरवाजे की तरफ धक्का मारते हैं और लिटरली दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, इनको बाहर अजीब से जले हुए से 2 इंसान खड़े हुए दिखाई देते हैं। उन इंसानों को देखते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जोर से दूसरी दिशा से ये लोग भागते हैं और भाग के तुरंत अपने कार के अंदर बैठ जाते हैं। और वहां से स्पीड में कार चला के हनुमान चालीसा जो भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा याद था, वो बोलते बोलते ये लोग अपने घर आते हैं। ये लोग अपने घर आते हैं कैसे कैसे, करण के घर पे। करण घर पे आके पूरी रात ये लोग कैसे कैसे अपनी रात निकालते हैं। डर गए थे, अजीब सी इनकी सांस फूल रही थी, अजीब सी एक्टिविटी हो रही थी। ऐसा लग रहा था इनके दिमाग में वो तीनों आत्माएं हावी हो गई हैं, ऐसा ऐसा इनके साथ हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे करते करते इनकी रात गुजरती है और सुबह का टाइम होता है। रिया बोलती है, गाइस हमें कैसे भी करके मंदिर चलना होगा। यहाँ पर अंधेरे में एक हनुमान जी का मंदिर है, अपन वहाँ चलते हैं और पूजा करके आते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है और हमें कभी भी उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। रिया रोने लगती है। करण बोलता है, डोंट वरी यार, चलते हम, तू इतना मत सोच। ये लोग नहाते धोते हैं और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। पंडित जी से बताते हैं कि हमारे साथ रात में ऐसा ऐसा कांड हो गया। पंडित जी मंत्र पढ़ के इनको धागा बांधते हैं और उसके बाद से वो दिन था और आज का दिन है। ये लोग कोई हुल्लड़बाजी नहीं करे, कोई पार्टी नहीं करे और ना ही कोई वैसी जगह जाने के लिए कभी सोचे। बाप रे, मतलब इतना कुछ हो गया एक हरकत की वजह से कि चलो एक्सपीरियंस करके आते हैं। कई बार ये एक्सपीरियंस करवाने वाली चीज़ ही बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में डाल देती है। हम भी ऐसी कई मुसीबत में फंस चुके हैं। बहुत दिनों से ऐसे ही हमारा एक वीडियो भी रिकॉर्ड होके रखा हुआ है, उसको हम फाइनल एडिट नहीं कर पा रहे। पता नहीं ऐसी क्या उसमें निगेटिव एनर्जी लग गई है, शायद वो चाहती नहीं हम उसकी चीज़ें रिवील करें। और बहुत बार बहुत दिनों से लोग ये हमको जिनिक्स वर्ल्ड हमारे ब्लॉग चैनल में लोग बोल रहे हैं कि भाई वो वाली घटना के बारे में बताओ जो आपके साथ घटी थी। हम बोल रहे हैं बार बार कि लेके आएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं अभी जल्द से जल्द लेके आए, क्योंकि वो भी बहुत इसी प्रकार का कुछ भयंकर एक्सपीरियंस है। खैर, बाकी अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी जो रिया है ना, उसकी ही बेटी आयुषी ने लिख के भेजी है। तो बिल्कुल ऐसी ही कोई भी कहानी जैसे आयुषी ने हमको लिख के भेजी, आपके पास भी आपके पहचान वाले के साथ या आपके साथ घटी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर लिख के भेज सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ मेल आईडी भी हमारा लिखा रहेगा। तो हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा होगा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।